नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में नजर डालेंगे उत्तर प्रदेश की खास और चुनिंदा खबरों पर। बताएंगे कि शासन से लेकर प्रशासन तक और जन मुद्दों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक क्या कुछ चल रहा है उत्तर प्रदेश में, खास सब पर रहेगी हमारी पैनी नजर। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की बुलेटिन का ये सिलसिला। बुलंदशहर से खबर है जो सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के शेरपुर गांव में खेत की तारबंदी में उतरे करंट की चपेट में आने से किसान दंपति की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब किसान खेत में लौकी तोड़ने गया था। बताया जा रहा है कि बुधवार दोपहर तकरीबन 2:30 बजे किसान खेत में फेसिंग में उतरे करंट की चपेट में आ गया। पति को खेत में पड़ा देखकर पत्नी उसे बचाने के लिए पहुंची, लेकिन वो भी करंट की चपेट में आ गई। दोनों की मौके पर मौत हो गई। पास में खेत में काम कर रहे किसान ने दोनों को बेसुध देखा, परिजनों को सूचना दी। परिजन महिला को निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता उमेश की रिपोर्ट। गाजियाबाद से खबर है जो थाना सिहानी गेट पर पुलिस चेकिंग के दौरान मुठभेड़ के बाद एक कथित शातिर लुटेरे को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उपचार के लिए उसे अस्पताल भेजा गया है। पुलिस के मुताबिक 19 और 20 अगस्त की रात हमी चौराहा क्षेत्र में चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध चोर स्कूटी से आते दिखाई दिए। पुलिस टीम को देखकर दोनों भागने लगे और स्कूटी फिसल कर गिर गई। आरोप है कि इसके बाद आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्यवाही में शाहिल उर्फ शरुख के पैर में गोली लगी, जबकि उसका साथी समीर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने घायल आरोपी के कब्जे से 315 बोर तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, 7 मोबाइल फोन और चोरी की स्कूटी बरामद करने का दावा किया है। पूछताछ में पुलिस के मुताबिक आरोपी ने साथी समीर के साथ मिलकर अलग अलग स्थानों पर मोबाइल लूट की घटनाओं को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है और मामले की आगे की कार्यवाही जारी है। आज दिनांक 20 अगस्त 2026 को उच्च अधिकारियों के निर्देशन में थाना सिहानी गेट पर वाहन चेकिंग की जा रही थी। मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक सफ़ेद कलर की स्कूटी पर 2 लड़के निकले हैं और किसी घटना को अंजाम देने निकले हैं। उस सूचना पर तत्काल टीम द्वारा चेकिंग की गई तथा एक सफ़ेद कलर की स्कूटी पर सवार 2 लड़के आते हुए दिखाई दिए। उनको स्कूटी रोकने का इशारा दिया गया, परंतु वो स्कूटी ना रोक के वापस भागने लगे तथा भागते भागते पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है तथा एक अभियुक्त उसमें भाग गया। जिस अभियुक्त के पैर में गोली लगी है उसका नाम शादाब उर्फ शाहरुख है और ज़्यादा उसने बताया कि भागने वाले अभियुक्त का नाम समीर है। उनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि इनके ऊपर पूर्व में भी मुकदमे पंजीकृत हैं। अभियुक्तों के पास से एक सफ़ेद कलर की स्कूटी तथा एक कारतूस जिंदा तथा तमंचा और खोखा कारतूस बरामद हुआ है। अभियुक्त का पूर्व में आपराधिक इतिहास जानकारी की जा रही है। घायल अभियुक्त को हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है तथा फरार अभियुक्त की तलाश की जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। खबर गाजियाबाद से, जहां दिल्ली से सटे गाजियाबाद में शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र में विक्रम एन्क्लेव स्थित बंगाली कॉलोनी में महज 20 रुपए के विवाद में युवक की चाकू मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के सीमापुरी निवासी 20 वर्षीय समीर उर्फ गट्टू अपने परिचित मुश्ताक के पास गए थे। नशे की हालत में उसने नशा करने के लिए मुश्ताक से 20 रुपए मांगे। पैसे देने से इनकार करने पर दोनों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि समीर ने चाकू से मुश्ताक पर हमला कर दिया। मुश्ताक बचने के लिए घर से अंदर भागा, लेकिन आरोपी ने पीछा कर उस पर दोबारा चाकू से वार किया। गंभीर रूप से घायल मुश्ताक को परिजन राजीव गांधी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह के मुताबिक आरोपी समीर उर्फ गट्टू घटना के बाद फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम प्रयास कर रही है। ये 20 रुपये के चक्कर में जो मर्डर हुआ है ये सरासर गलत है। बहुत दुखद घटना करी है। ये सारे लड़के वो जिन्होंने मर्डर कराया, गांजा इसमें दारू ये सारी चीज बेचते हैं, उन्होंने ये मर्डर कराया। ये कहाँ पे? पास में पीछे ही टिकोना पार्क विक्रम एन्क्लेव में जो तो उसकी एज क्या थी लड़के की जो मारा उसको? 22 साल है। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, 3-3, 4-4 साल के। वो ये बच्चों के सुनने में आ रहा है कि 20 रुपए के लिए मर्डर किया। 20 रुपये के पीछे मर्डर करा। 20 रुपया मांग रहा था उससे उधार, उसने 20 नशे के नाम पे मांगा। नशे के नाम पे उसने 20 रुपया दिए नहीं। 20 रुपया न देने के पीछे उसके चाकू मार दिया, जिससे उसकी मौत। क्या नाम है उसका लड़का मृतक का?
जो मरा समीर मुस्किन ने मारा है। वो यही रहता है मतलब लड़का? हाँ यही रहता है अपने मारने वाला ही रहता है? मारने वाला भी यही रहता है। कल दिनांक 19/8/2026 को थाना क्षेत्र शालीमार गार्डन अंतर्गत विक्रम इनक्लेव में एक चाकूबाजी की घटना हुई थी, जिसमें मुश्ताक उम्र 23 वर्ष निवासी विक्रम इनक्लेव की समीर उर्फ गट्टू उम्र 20 वर्ष निवासी थाना क्षेत्र सीमापुरी नई दिल्ली द्वारा चाकू मार दी गई थी। इस घटना के बाद जिसकी इलाज के दौरान राजीव गांधी अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। लगातार फरार चल रहे समीर गट्टू की तलाश में थाना शालीमार टीम द्वारा जगह जगह पे दबिश और उसकी लोकेशन तलाशी की कार्रवाई चल रही थी। मुखबिर की सूचना से लगातार जो है क्षेत्र में उसकी मौजूदगी की जानकारी होने पर जगह जगह चेकिंग के क्रम में एक टीम आज दिनांक 20/8/2026 को डीएबी कट पे लगाई गई थी। वजीराबाद रोड डीएलएफ की तरफ से केटीएम बाइक से एक कदकाठी के हिसाब से संदिग्ध समीर होने की संभावना पे संदिग्ध को जो है केटीएम बाइक सहित रोकने का इशारा किया गया। पुलिस को चेकिंग में अपने नज़दीक आते देखकर उसके द्वारा बाइक मोड़ ली गई और सुनसान टेलीफोन एक्सचेंज वाली गली में बाइक को तेज़ी से मोड़ते हुए भागने का उसके द्वारा प्रयास किया गया। पुलिस द्वारा उसका पीछा किया गया। पीछा क्रम में उसकी बाइक टेलीफोन एक्सचेंज वाली गली में पड़े हुए कूड़े के ढेर से टकराकर गिर गई। गिरने के तुरंत बाद जो है उसके द्वारा पुलिस टीम को नज़दीक आते देखकर जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा भी जवाबी फायर किया गया, जिसके क्रम में बाएं पैर में उसको गोली लगी है। घायल अवस्था में गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की गई। सख्ती पे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम समीर उर्फ गट्टू निवासी थाना क्षेत्र सीमापुरी दिल्ली होना बताया। मौके पर उसकी तलाशी से एक अदद 315 बोर कट्टा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और कमर में एक चाकू बरामद किया गया है, जिसको सख्ती से पूछताछ करने पर उसने घटना में प्रयोग करना बताया है। उसके जेब से 700 रुपये और एक तंबाकू का पैकेट भी मिला है। घायल को इलाज हेतु एमएमजी अस्पताल भेज दिया गया है। उसके आपराधिक इतिहास की जानकारी की गई थी, जिसके क्रम में थाना क्षेत्र शालीमार गार्डन के अंतर्गत ही 3 मुकदमे जो है दर्ज होना पाया गया। प्रकरण में अन्य आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 19 अगस्त को जो है टीआरबी के माध्यम से थाना शालीमार गार्डन को एक सूचना प्राप्त हुई कि विक्रम इनक्लेव क्षेत्र में बंगाली कॉलोनी में चाकूबाजी हो गई है। घटना का संज्ञान लेते हुए तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची है। प्रारंभिक छानबीन में जो तथ्य प्रकाश में आए हैं उसमें समीर उर्फ गट्टू जो 20 वर्ष का है, जो नशे का आदी था, जो सनाफ एहसान जो निवासी बंगाली कॉलोनी सीमापुरी थाना क्षेत्र दिल्ली का रहने वाला है, वो अपने पूर्व परिचित मुश्ताक सनाफ अंसार 120 विक्रम इनक्लेव शालीमार गार्डन का जो निवासी है उसके पास आया था। नशे के दौरान उससे उसने जो है 20 रुपये की मांग की और नशा करने के लिए, जिसमें उसके द्वारा जो है मना किया गया। दोनों में इस बात को लेकर कहासुनी हुई। कहासुनी के क्रम में उसने चाकू जो है उसको मारा है। बचने के प्रयास में वो घर के अंदर गया था, जहाँ पे दूसरा वार किया गया। मौके पे परिवारीजन और जो है मोहल्ले के लोगों द्वारा जो है उसको राजीव गांधी हॉस्पिटल ले जाया गया। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया गया। परिवारीजनों द्वारा तहरीर प्राप्त करके
मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। समीर उर्फ गट्टू जो आरोपी है घटना के बाद फरार है। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से, जहां शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के राजापुर सहावे गांव में बारिश के बीच कच्चा मकान गिरने से बड़ा हादसा हो गया। मकान के मलबे में दबने से मां बेटी की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। हादसे के बाद से गाँव में मातम का माहौल है। मामला यह है कि राजापुर सहावे के शाहगंज के रहने वाले लोग हैं। गांव राजापुर सहावे कोई मंडई गिर गई थी। मंडई में एक लड़की एक्सपायर हो गई। दूसरी उसकी माँ जो है थोड़ा सीरियस कंडीशन में थी। इलाज के दौरान उसकी भी मृत्यु हो गई। क्या उम्र रही? माँ की उम्र लगभग 42 साल थी। लड़की की उम्र 14-15 साल थी। डॉक्टर राकेश कुमार। मामला ये बिंदु राजभर हैं। ये निवासी राजापुर ग्राम सहावे के रहने वाले हैं और इनका काफ़ी मतलब जर्जर अवस्था में मकान था और कच्चा था, पूरा खपड़ेल। और बीच में बारिश हुई कल और आज अचानक सब पूरे परिवार घर में जो है सो रहे थे। बच्चे थे और 2 पति पत्नी, जिसमें अचानक जो है मकान गिरा, उसमें सब लोग दब गए। और दबने के बाद ग्रामीण के लोग जो है दौड़े और उसके बाद अचानक से सब मिट्टी उट्टी हराए किसी तरह जो है निकाला गया। लोगों की जान बचाई गई, जिसमें से एक इनकी बच्ची थी। क्या नाम बच्ची का है? अंबिका राजभर, जिसकी 14 वर्ष आयु थी, वो एक्सपायर कर गई मौके पे। कोई घायल भी है क्या? अभी घायल जो बिंदु की पत्नी ज्ञानती हैं, वो अभी घायल चल रही हैं। तो डॉक्टर साहब से बात हुआ है कि डॉक्टर साहब बोले कंडीशन ख़राब है, इनको यहाँ से सदर अस्पताल जो है रिफ़र किया जा रहा है। कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पहुंची है कि नहीं? अभी तक कोई नहीं। जैसे सूचना मिला, हम लोग भी घर पे नहीं थे, मौके पर शाहगंज थे। गांव वालों का फ़ोन आया किसी का, तो हम लोग तुरंत जो है भाग करके यहाँ सरकारी हॉस्पिटल इमरजेंसी में तुरंत भर्ती कराया। इनका उपचार देखिए सामने जो है कराया जा रहा है। अभी अमरीश राजभर। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। कन्नौज से खबर है, जहां सदर कोतवाली के पीछे स्थित श्री बाना पंचमुखी दुग्धेश्वर महादेव मंदिर में तकरीबन 10 वर्षों से सेवा कर रहे बाबा पंचमुखी बुधवार सुबह तकरीबन 4 बजे अचानक कुएं में गिर गए। कुएं में गिरने के बाद बाबा मदद के लिए आवाज लगाते रहे। शाम तकरीबन 8 बजे स्थानीय लोगों को घटना की जानकारी हुई। लोगों ने तत्काल कला चौकी प्रभारी रक्षा सिंह को सूचना दी। जानकारी मिलते ही चौकी प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों के सहयोग से रेस्क्यू अभियान शुरू कराया गया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद बाबा पंचमुखी को कुएं से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसके बाद उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस की तत्परता और मानवीय संवेदनशीलता की स्थानीय लोगों ने सराहना की। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से, जहां थाना जखौरा क्षेत्र की बासी चौकी अंतर्गत करी पहाड़ी गांव से जमीन की रजिस्ट्री में कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित सुनील रैकवार ने राहुल यादव पर बहला फुसलाकर और शराब के नशे की हालत में करीब 1.5 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री कराने का आरोप लगा है। पीड़ित के मुताबिक वह बाहरी मजदूरी का काम करता था। वहीं आरोप है कि उसे गांव बुलाकर राहुल यादव अपने तहसील तालबेहट ले गया, जहां से शराब पिलाने के बाद दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए गए। पीड़ित का दावा है कि 13 तारीख को संध्या के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री कराई गई। गांव के कुछ अन्य लोगों ने भी कथित धोखाधड़ी के आरोप लगाए। साथ ही राहुल यादव पर धमकी देने का आरोप भी लगाया। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस और राजस्व विभाग की जांच के बाद पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। पीड़ित ने निष्पक्ष जांच और नियमानुसार कार्यवाही की मांग की है। क्या नाम है? आभार नाम है। आप कहाँ के हो? हम जमरौनी के रहने वाले हैं। क्या मामला हो गया है? अरे हमारे साले जो है इनकी ज़मीन नाम करा ली। इनके भाई के 1 महीने ख़त्म हुए नहीं भैया। 1 महीने के अंदर ही उन्होंने मृत्यु प्रमाण पत्र बना लिया गलत तरीके से। और ये बाहर काम पे था, तो उसको बाहर काम पे से ले आया। 4-5 दिन इसको अपने पास में रखा, ना मेरे पास आया ना इधर, मतलब इन्हीं चाचा जी के घर गया, अपने घर पे गया। 4-5 दिन को दारू वारू पिलाई। इसकी मानसिक रूप से ये खराब है, दारू वारू पीता है, स्थिति खराब है इसकी। इस चक्कर से ये बीमार रहता है। तो उन्होंने इसको खिला पिला के इसकी सारी ज़मीन जिसके नाम जो थी, वो सारी ज़मीन पूरी अपने नाम करा ली। आपको इसकी जानकारी कैसे लगी कि रजिस्ट्री कराई गई? अरे ये आया मेरे पास खुद कि मैंने ज़मीन बेच दी और उनको राहुल यादव जी है जो कारी पहाड़ी को, उनको दे दी।
और जो मेरे नाम थी मैं सारी ज़मीन उनको दे दी। और ज़मीन अवैध तरीका से 20,000 रुपये में इसकी नाम करा ली, पूरी 20,000 रुपये इसको दिए और जो है 1 भी रुपये उसको और दिया नहीं है, और 20,000 रुपये दिए और सारी ज़मीन नाम करा दी। कितनी तारीख की है घटना? इसको 4-5 दिन हो गए। 13 तारीख। अब आप इस पर आगे क्या कार्रवाई चाहते हैं? यही चाहते हैं कि जैसे इसकी ज़मीन जो है वापसी आ जाए, उस पर ज़मीन पर रोक लग जाए। ये तो गलत हो गया, इसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, ये दारू वारू पीता है। अरे इसकी बहन है, इसके चाचा जी हैं, सबको ये परिवार में ज़मीन तो कोई बेच नहीं रहा, इसकी ज़मीन तो बची रहेगी। कभी शादी ब्याह होगा इसका तो कौन ज़मीन देगा इसको? कोई देगा? कौन खिलाएगा पिलाएगा? क्या नाम है आपका? सुनील। अभी जी बता रहे हैं कि आपको दारू पिला कर अरेस्ट कराई गई, क्या ये सच है? सच है ये बात। किसने पिलाई दी आपको दारू? राहुल। क्या नाम? राहुल। पूरा नाम बताइए। वही राहुल यादव, कारी पहाड़ी। आपसे क्या बोल रहे थे? अच्छा, तो अब आप इस पे आगे क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई ये चाहते हैं कि हमारी ज़मीन हमारे वापस आए, हमारे नाम। क्या नाम है और कौन से गांव की हो आप? रामबाई, कारी पहाड़ी। क्या मामला है आप? हमारा मामला जो है जो यादव जो राहुल है, जो मतलब ज़मीन हमारे पति खरवा लेगा था। कहना हमारी ज़मीन मतलब जो दूसरी नंबर की ज़मीन है, कहना वहाँ पे तमाम किसान कार्ड बनवा रहा है। चले आप जेदान पढ़ेंगे आदमी उन्हें क्या करते भी नहीं, हमारे भी दिया हम लोग। अच्छा, ज़मीन पहले रजिस्ट्री करवा ली आपकी? क्या करवा ली। कितनी थी आपकी ज़मीन? 1.5 एकड़ की करवा ली। और कभी तो ज़मीन है, 1 रुपया नहीं दिया, 1 रुपया नहीं दिया। कैसे करता सब लोग के संग हमारे साथ ये लोग दारू नहीं देते, लेकिन हम समझ नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, कोई समझ नहीं है, मतलब तुम जान 10 रुपये दे दो, शिक्षित नहीं है। हाँ, तुम मैंने 100 रुपया दे दोगे तो मैं जानते हैं, मतलब गिन कहीं तो नहीं दे पाएंगे। जो मोबाइल है तो वो उठा के नहीं जानती। अच्छा, तो आप आगे इस पे क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? हमने तो कोर्ट पे कार्रवाई करी है, कार्रवाई कर देने जो कि हमारी ज़मीन हमारी वापस मिल रही है। हमारा रुपया नहीं देने उसने, क्या तो रुपया देता था, मतलब पैसा एक भी नहीं दिया, एक नहीं दिया हमारा रुपया। इससे तो हमने कार्रवाई करी, चालू कार्रवाई चल रही हमारी। क्या नाम है अम्मा और आप कहाँ के निवासी हो? हमारा नाम उषा है और है सुकाई पाई के रहने वाले। क्या हो गया आपके साथ? हमारी राहुल ज़मीन पहले साथ हमारी हड़प ली थी, इसने जैसा ही ऐसा करता है। अच्छा, किस किस की ज़मीन हड़पी है? हमारी हड़प लाई और है सो भनन लाला की हड़प लाई हुआ है। अभी महीना भर नहीं भाव है इसकी हड़प को से चाला ले ली इसने, 1 महीने भर नहीं। अच्छा, ये गांव में ऐसा ही करते हैं? ऐसा करता है साहब, ऐसा ही। अभी तक ये कितने लोगों के साथ कर चुके हैं? हर गरीब 3-4 आदमी की ऐसी कर देता है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संजय रजक की रिपोर्ट। मुरादाबाद से खबर है, जहां थाना कटघर क्षेत्र के मछरिया रोड स्थित दौड़बाग गांव में खुले में ई कचरा जलता हुआ दिखाई दिया। ई कचरा जलने से आसपास जहरीला धुआं जलने की आशंका है, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी हो सकती है। मुरादाबाद में ई कचरा जलाने के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि खुले में ई कचरा जलाने पर रोक के बावजूद यदि इस तरीके से कचरा जलाया जा रहा है तो संबंधित विभागों को मौके पर पहुंचकर जांच करनी चाहिए। लोगों ने प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण विभाग से मामले का संज्ञान लेकर कार्यवाही की मांग की है। सवाल यह है कि प्रतिबंध के बावजूद खुले में ई कचरा कौन जला रहा है और जिम्मेदार विभाग इस पर क्या कार्यवाही करेगा। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से, जो जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया की शाहजहांपुर इकाई की ओर से अजीजगंज स्थित जैन हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर एसके जैन, डॉक्टर मेघा गुप्ता और डॉक्टर अमृता जैन को चिकित्सा क्षेत्र में किए जा रहे सराहनीय कार्यों के प्रति प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। संगठन की ओर से कहा गया कि चिकित्सा केवल पेशा नहीं बल्कि मानवता की सेवा का माध्यम है। डॉक्टरों द्वारा मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने और जरूरतमंद परिवारों की मदद करने के प्रयासों की सराहना की गई। सम्मान समारोह में जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया के जिला अध्यक्ष फसाद खान, जिला महासचिव कमल रावत, जिला विद्युत सलाहकार सरनाम सिंह यादव सहित संगठन के कई पदाधिकारी सदस्य मौजूद रहे। हॉस्पिटल में काम करती हूँ। 40 वर्षों से हम इस शाहजहांपुर जनपद में काम कर रहे हैं, मरीजों की सेवा कर रहे हैं और निस्वार्थ भाव से हमने सेवा की है। बहुत मरीजों का हमने काम किया है, उनको अच्छा इलाज दिया है। मेरे पति डॉक्टर जैन, वो पीडियाट्रिशियन हैं, उन्होंने भी 40 साल से इस जनपद में काम किया है और अच्छा उन्होंने नाम किया है।
जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया जो पत्रकार यूनियन रजिस्टर्ड, उन्होंने आपके जो भी हैं अच्छे कार्यों को देखते हुए, सराहनीय कार्यों को देखते हुए मरीजों के हित में जो आपको सम्मानित किया, तो क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उसके लिए जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारे काम को सराहा, हमारी टीम को सराहा, और मैं इसी तरह से आगे भी काम करती रहूँगी, निस्वार्थ भाव से सेवा करती रहूँगी। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। वाराणसी से खबर है, जहां महमूरगंज स्थित तुलसी उद्यान में डीपीएस संगठन की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में अध्यक्षता डीएन मिश्रा ने की, जबकि संचालन सर्वजीत शाही ने किया। बैठक में संगठन से जुड़े लोगों ने अपने अपने विचार रखे। इस दौरान साइबर अपराध और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर विशेष चर्चा की गई। लोगों को साइबर अपराध से सतर्क रहने और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की बात कही गई। कार्यक्रम के दौरान ऑक्सीजन क्लब की ओर से आयुष राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु द्वारा उपस्थित लोगों को आम और अमरूद के फलदार पौधे वितरित किए गए। बैठक में शैलेंद्र त्रिपाठी, नगर संयोजक दिसंबर नाथ दुबे, शिशिर त्रिवेदी, वंश नारायण सिंह और नंदलाल यादव समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। मैं शैलेंद्र त्रिपाठी हूँ और पीपीएस एसोसिएशन का नगर संयोजक। क्या कार्यक्रम था आज त्रिपाठी जी? पीपीएस एसोसिएशन की हर माह मीटिंग होती है, इसमें जितने रिटायर्ड पीपीएस मीटिंग होती है, उस पर चर्चा होती है, जन कल्याणकारी योजनाओं को इसमें बताया जाता है, इनको लाभ दिलाया जाता है। इस बार ऑक्सीजन क्लब के सहयोग से हम लोगों ने वृक्षारोपण का एक अभियान चलाया है, जो श्रावण में हर साल चलता है। इस वर्ष पीपीएस एसोसिएशन को भी शामिल किया गया है और इन्हें भी वृक्षारोपण किया गया है। फलदार वृक्ष लिए गए हैं, अपने हर गाँव में लगाते, उसे बुजुर्गों की तरफ पाले। धन्यवाद। पीपीएस की रिटायर्ड जोन संयोजक वाराणसी बनाना था। क्या कार्यक्रम था आज? ये पीपीएस रिटायर्ड ऑफिसर्स एसोसिएशन का ये बैठक थी, जो प्रति माह हुआ करती है परंपरागत, और इसमें सभी लोगों से समस्याएं और सुझाव लिए जाते हैं। इसको जो सुझाव शासन स्तर पर अपेक्षित है, वहाँ फिर अपने एसोसिएशन के माध्यम से शासन को अवगत कराया जाता है और हमारी समस्याओं का निस्तारण होता है, और सुझाव जो दिए जाते हैं उस पर भी शासन स्तर से कार्रवाई की जाती है। जो सबके पूरे प्रदेश के लिए, उत्तराखंड के लिए भी अलग से भेजा जाता है। तो ये हमारा एसोसिएशन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों का संयुक्त रूप से चलता है, इसीलिए कार्यक्रम निर्धारित के। इसमें स्वास्थ्य का सबसे आवश्यकता स्वास्थ्य की होती है इस समय में, पेंशनर्स की या वरिष्ठ नागरिकों की, तो उसमें हम समय समय पर स्वास्थ्य कैंप भी लगवाया करते हैं, वृक्षारोपण भी करवाया करते हैं, और सामाजिक कार्य जैसे विद्यालयों में ट्रैफिक यातायात कैसे जो है नियंत्रण किया जाता है, बच्चों को शिक्षित किया जाता है। इसी तरीके से फायर फाइटिंग के विषय में भी हम लोग यदा कदा विद्यालयों में जाकर के इसका प्रचार प्रसार करते हैं और उसको फायर फाइटिंग का सिस्टम भी बताते हैं। तो जो प्रबंधन है, आपदा प्रबंधन, चाहे जल से हो, चाहे थल से हो, चाहे ये प्रदूषण से हो, सब में हम लोग जो है पारंगत हैं और सभी अनुभवी हैं। तो सब लोग जो जगह जगह पर कैंप लगा करके उनको जो है शिक्षित करते हैं। इस तरीके से जो सुसुप्तावस्था में हमारे पेंशनर्स आ जाते हैं तो उनको हम जागृत करते हैं, उनको जागरूक करते हैं कि वो इस समाज की सेवा करें और परिवार का उत्थान करें, इस देश का उत्थान करें। वो हमेशा सक्रिय सदस्य के रूप में, देश के नागरिक के रूप में देखे जाएं। यही हमारा उद्देश्य है और हम लोग इसी की चर्चा प्रति माह किया करते हैं और शासन को। वाराणसी से सी न्यूज संवाददाता रविंद्र गिरी की रिपोर्ट। फिलहाल उत्तर प्रदेश की बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।